नमस्कार। उत्तराखंड के मेरे भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके बहुगुणा आज आपके सामने फिर हाल ही में जो लच्छीवाला में जो भयंकर दुर्घटना हुई है, उसमें किसकी कितनी लापरवाही है, कैसे यहाँ पे जाने जा रही हैं, किस तरह का ये लच्छीवाला में जो ये टोल प्लाजा है कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ और दिल्ली से लेकर के देहरादून हरिद्वार तक जितने भी टोल प्लाजा हैं, इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो नियम कानून है उसकी भी धज्जियाँ बहुत अच्छी तरह से इसमें उड़ रही है। पर सर्वप्रथम तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ये नहीं चाहते हैं कि रोड खराब हो, रोड बननी चाहिए और रोड को अगर आपने बनानी है तो जनता को उसका पेमेंट भी करना चाहिए। लेकिन जो भी सरकार वसूलती है वो नियम के अनुसार वसूले और देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है जनता को जो है उसमें वो सहयोग भी करे और जनता को सर्विस दे कि अगर टोल वसूलना है तो रोडें बहुत अच्छी होनी चाहिए और उनका बिहेवियर जनता से अच्छा होना चाहिए और जो लोग दादागिरी करते हैं उनके खिलाफ जो एक्शन भी होना चाहिए। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो टोल प्लाजा में बहुत सारी बात देखने को मिलती है, पर इस लच्छीवाला जो टोल प्लाजा है इसमें जो अभी जो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें कि दो यंग जो लोग हैं वो व्यक्ति अपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए टिहरी जा रहे थे, उनको जिस ढंग से उसने रौंदा है डंपर ने, वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो उत्तराखंड राज्य सरकार के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, ARTO हैं, ये लोग कैसे इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि उसके ब्रेक फेल हुए थे। पर मैं समझता हूँ कि शायद जो ये डंपर हैं ये खुली छूट में कैसे चलते हैं ये सभी लोग जानते हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट करते हैं। इन पर कोई रोक टोक नहीं है, न तो पुलिस की है और न जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की है। तो सर्वप्रथम तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि ये घटना हुई कैसे और जो लापरवाही हुई है उसमें एक्शन के लिए लिखना चाहिए और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनको 50 लाख रुपए राज्य सरकार से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिस ढंग से इस टोल प्लाजा को मेंटेन कर रही है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको भी 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इनको मुआवजा देना चाहिए। इसके लिए हमारे राजनेताओं को जो अभी इस पावर में बैठे हुए हैं उनको भारत सरकार को लिखना चाहिए। अभी पार्लियामेंट चल रही है, हमारे MP लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको संसद में ये मांग करनी चाहिए कि इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो है मुआवजा राशि जो है दी जानी चाहिए, क्योंकि आपने टोल प्लाजा के कारण ही तो ट्रैफिक रुका है। अगर वो टोल प्लाजा में अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाते जैसे कि अमेरिका वगैरह में है कि गाड़ी आती है वो पहले ही देख लेती है और उसको रीड कर लेती है और जो है वो गेट खुल जाता है, चलती है, कोई ट्रैफिक रुकता ही नहीं है। और अगर ट्रैफिक जब रुकता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार को लेनी चाहिए, टोल जो मैनेजमेंट करने हैं उनको लेनी चाहिए कि जब गाड़ी रुकी तो पीछे से डंपर ने आकर उनको मार दिया। तो ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस को डिस्कस होना चाहिए कि इस तरह से जो जाने जा रही है उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति का मुआवजा इसमें मिलना चाहिए और ये टोल प्लाजा के लिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को जो है और यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को नितिन गडकरी जी को लिखना चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं नितिन गडकरी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हो पार्लियामेंट में और अच्छी बात है कि आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश में कर रहे हो, लेकिन जो आपके जो पेपर में जो नियम कानून है उनको धरातल में उतारने की ज़रूरत है। अब जैसे लच्छीवाला का जो है वो देहरादून हरिद्वार का जो नेशनल हाईवे बना है, यह भी अच्छी ढंग से भी नहीं बन पाया है। ये 60-65 किलोमीटर है और इसमें आपने जो टोल रखा हुआ है वो 105 रुपये एक तरफ से है और जब आप वापस आते हैं तो वो 55 है। अगर दोनों तरफ का आप लेते हैं तो एक बार में 155 रुपये पड़ता है। ये अगर और टोल प्लाजा को देखें, केवल जो देवबंद के पास जो टोल प्लाजा है उसमें भी बड़ी लूट है, उसमें बहुत ज़्यादा 170 रुपये लिए जा रहे हैं। और ये जो टोल प्लाजा है ये देखिए, ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए एक लाइफ लाइन है, ये आर्टरी है हमारी राजधानी में पहुंचने की। और ऋषिकेश और देहरादून के बीच में अभी तक कोई इतना बड़ा मेजर हाईवे में काम नहीं हुआ है, केवल जौलीग्रांट तक जो हाईवे बना है, लोग बाग हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, उनको भी उतना ही 105 रुपये एक बार में देना पड़ता है, फिर 55 रुपये वापसी में देना पड़ता है, जो कि यहाँ से केवल 18 किलोमीटर है। अगर 18 किलोमीटर के लिए आप 105 रुपये लेते हैं तो ये आपको ये
इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ये आप देश में कहाँ कहाँ ये कर रहे हो, या क्या उत्तराखंड के लोगों से ये लूट खसोट की जा रही है इसके नाम पे। आप ये देखिए कि ऋषिकेश से लेकर के जितने भी लोग आ रहे हैं, देहरादून से जो डोईवाला जाते हैं डेली, वो भी इतना दे रहे हैं। या और आप कह रहे हैं सब लोग पास बनाओ, पर हर आदमी थोड़ी पास बनाएगा। जो आदमी ऋषिकेश जाएगा उसको पास बनाने की जरूरत क्यों है? अगर वो 1 महीने में 1 बार जाता है, 2 बार जाता है। आपको इस टोल प्लाजा में इसकी जो दर है वो 35 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40-45 रुपये रखिए एक तरफ का, और 20 रुपये उसके बाद। तो इसमें कुछ तब तथ्य ये नज़र आता है कि भाई हाँ, इसकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो लेकिन जिस तरह से ये हमारे प्रदेश की आर्टरी के संबंध में, ये आर्टरी जो है हमारी प्रदेश के लोगों के लिए, राजधानी में आने के लिए है, ये पहाड़ों से जो आते हैं, ये टोल प्लाजा हटना चाहिए। इस टोल प्लाजा की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा नितिन गडकरी जी से कि इस टोल प्लाजा को या तो ख़त्म कर दिया जाए, और या फिर जो है इसमें 35 रुपये का टोल लगाया जाए। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सेपरेट लेन बनानी चाहिए ट्रकों की, सेपरेट। और जो लेन छोड़ करके ट्रक जो है कार की उसमें आते हैं, उनसे जो है डबल वसूल करना चाहिए। इस तरह के नियम होने चाहिए। संसद अभी चल रही है, आप इस तरह के नियम को अगर नहीं है तो उसको पास कराइए। जो लेन में इधर उधर जाएगा उससे जो है डबल टोल लिया जाएगा। अगर वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होती टोल प्लाजा में, अगर लेन सही रहती, तो उस लेन में जो है ये 2 बड़ी यंग लाइफ का लॉस नहीं होता। तो मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूँ कि अपने जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उन पे ये जोर डाल करके ये कहा जाए कि वो इन बिंदुओं को उठाएं। इस टोल प्लाजा को पहले तो समाप्त किया जाए, और टोल प्लाजा की जो नीति है भारत सरकार की, उसमें भी परिवर्तन की ज़रूरत है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई जाए, गाड़ियों को रुकने की ज़रूरत नहीं है। हम सुनते रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कहते कहते जो है अभी तक साल भर तो बीत गया है, कुछ हो नहीं रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो भारत सरकार से लक्ष्य वाले में जो दुर्घटना हुई है, इसके इधर जो है एक प्रपोजल लेकर के वहाँ जाएँ और इस टोल प्लाजा को यहाँ से हटवाया जाए, या फिर इसकी और इसमें जो लेन है वो बिल्कुल ट्रक के लिए अलग होनी चाहिए, कार के लिए अलग होनी चाहिए, और जो लोकल लोगों का पास है उसके लिए अलग होनी चाहिए। और इसकी अगर टोल रखना ही है तो इसको 35 रुपये से ज़्यादा की ये डिजर्व नहीं करता है। धन्यवाद। ये सब बातें आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उठा